आज नहीं कल हम सबको जाना है। कोई भी अजर अमर नहीं है। मृत्यु के पश्चात 11.5 महीने के पिंड ग्रहण करने, जो हम पिंड देते हैं 11.5 महीने, उन पिंडों से आत्मा का अंगुष्ठ के बराबर या अंगूठे के बराबर शरीर बनता है। तो अंगुष्ठ बराबर शरीर को ग्रहण करके वो जो आत्मा है यमलोक के लिए आगे बढ़ती है। यमलोक के मार्ग जिस प्रकार दुखद हैं, कष्टकारी हैं, ठीक उसी प्रकार यमपुरी की वैतरणी नदी भी बड़ी भयानक है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नदी का जो विस्तार है 100 योजन यानी 120 किलोमीटर। धरती की नदियों में जिस तरीके से जल प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार इस वैतरणी नदी में रक्त प्रवाहित होता है, मवाद प्रवाहित होता है। नदी के तट जो हैं वो हड्डियों से भरे हुए हैं। जब यमदूत इस नदी के पास में मृत पापी मनुष्य, हम सब पापी हैं, हमने पाप किए हैं, जीवन में बहुत पाप करते हैं, पापी मनुष्य की जीवात्मा को लेकर आते हैं तो नदी उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता हुआ रक्त खोलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाला व्यक्ति की जो जीवात्मा है भय से कांपने लगती है। इस वैतरणी नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कर्मी, मछली, व्रज जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने अंगुष्ठ बराबर शरीर है, उसमें जो आत्मा बसी हुई उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम मेरी इस नाव में बैठकर नदी पार करने के अधिकारी हो। तो यदि तुमने अपने माता पिता के हाथों से, अपने और अपनी पत्नी के हाथों से अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौ माता का दान किया हो, अपने माता पिता के हाथों से, अपने और पत्नी के हाथों से संपूर्ण जीवन में एक बार गौ माता का दान किया हो, तो तुम इस नाव में बैठने के अधिकारी हो। अन्यथा नदी किनारे खड़े जो ये यम के दूत है तुम्हारी नाक में नकेल डालकर तुम्हें इस भयानक नदी में से घसीटते हुए ले जाएंगे। कुल मिलाकर शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। गौदान रूपी पुण्य से ही इस वैतरणी नामक भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। जिस जीवात्मा के पास गौदान रूपी पुण्य नहीं होता, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। पिंड से बने शरीर को नदी में भयानक जो जीव हैं वो काटते रहते हैं, जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य इस नदी को पार करता है। इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। इसलिए मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने पितृ ऋण से, अपने मातृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो ये अपने जो बूढ़े माता पिता है ना, इनके हाथों से एक बार गौदान करवा लेना, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा आपका। कितना ही तिरस्कार करो, लेकिन उनके हाथ से गौदान करा दो, आपका, आपकी पत्नी का, दोनों का इह लोक परलोक सुधर जाएगा। गौदान आप गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रखें, गौदान ऐसी गौ माता का करना चाहिए जिसका पहले कभी दान नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार बछ बारस के दिन आप चाहें तो गौदान के महत्व को जो मैंने आपको समझाया है, तो इस बछ बारस पे गौदान भी कीजिएगा, गौ माता की सेवा भी कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वर्षों से गौदान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। मृत्यु के पहले किया गया दान जीवन के सबसे बड़े पुण्यों में से एक माना जाता है। गौदान करने से मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौदान का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है कि गौदान करने से मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और ऐसे लोगों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद यम के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने गौदान किया हो, उसे इस नदी को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसी आत्मा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे कष्टों की प्राप्ति ना हो और वो बैकुंठ धाम की यात्रा को आसानी से पार कर सके।